चलिए, भारत माता की, भारत माता की। राज्य स्तरीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सम्मेलन में आज हम सबके बीच में अभी जिनका सभी ने यहां पर उद्बोधन सुना, एक सामान्य स्थितियों से किस प्रकार से उनका जीवन शुरू हुआ और आज पूरे देश की इस वैज्ञानिक व्यवस्था को अंतरिक्ष तक अभी जो उड़ान हुई है और पिछले 4 दशक से लगातार, आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बताया कि 42 सालों से अनवरत रूप से जो देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसरो के चेयरमैन हमारे अतिथि डॉक्टर बी नारायण जी का मैं आज देवभूमि उत्तराखंड आने पर सभी की तरफ से उनका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी, श्री नितेश जी, प्रकाश चौहान जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, मीनाक्षी सुंदरम जी, शैलेश जी और यूकॉस्ट के महानिदेशक जिन्होंने आज इसके संयोजन का प्रमुख रूप से काम किया है, डॉक्टर दुर्गेश पंत जी और सभी हमारे अधिकारीगण और विभिन्न इसरो से आए हुए शरण जी समेत पूरी हमारी वैज्ञानिकों की पूरी टीम, हमारे अनेक पर्यावरण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक विभागों से, अनेक संस्थानों से पधारे हुए सभी वैज्ञानिकगण, सभी अधिकारीगण, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में, मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और नारायण जी का विशेष रूप से उनको वहां जाना था, कोयम्बटूर, और हमारे आग्रह पर वो वहां यहाँ पधारे हैं, तो मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और उनके नेतृत्व में आज डॉक्टर नारायण जी के इसरो आज एक स्वर्णिम इतिहास की विरासत को गौरवपूर्ण वर्तमान तथा विकसित भारत के भविष्य की ओर ले जा रहा है। और जैसा उन्होंने कहा, सच में आज मेरे अंदर भी और ज्यादा उत्साह आ गया। आपने कहा कि भारत, विकसित भारत बनेगा ही बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग अपने अपने टारगेट अपने सामने रखें। जैसे इसरो के अध्यक्ष होने के कारण से उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी कि इसरो के क्या टारगेट है, और हर क्षेत्र में जब भारत बुलंदियों को छुएगा, तरक्की करेगा, एक नया इतिहास रचेगा और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत को विकसित भारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भारत को विकसित भारत बनना ही है। जिस प्रकार से आज भारत की प्रगति हो रही है, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप सभी प्रख्यात हमारे वैज्ञानिकों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी अभी हम सब लोगों ने देखा कि युवा एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में भारत का तिरंगा फहराकर संपूर्ण देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया है। और उसमें भी सुरक्षित जो उनकी उड़ान हुई है और सुरक्षित वहां लैंडिंग हुई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे नारायण जी का भी है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, हालांकि मैं वो बातें यहां पर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अनेक जो शिल्पी होते हैं वो दिखाई नहीं देते, पीछे से काम करते रहते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं इसरो के भी सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं। और आज एक दिवसीय सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में, जहां एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से हिमालय राज्यों के समग्र विकास के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और मैंने आज प्रातःकाल आपसे अनुरोध भी किया है कि हमको प्रत्येक वर्ष, चूंकि जो हिमालयन राज्य हमारे जैसे, उनको भी, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, उसमें भी चूंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि लैंडस्लाइड है, हमारे यहाँ पर एवलॉन्च है, और अति वर्षा के कारण से आने वाली जो आपदाएं हैं, उन सब के बारे में हमने कहा है आपसे, और आपने पूरा भरोसा दिया है हमको कि हम इस पर जरूर सहयोग करेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे अनेक विषयों पर आज यहाँ पर भी मंथन किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से जो सुझाव आएंगे वो निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य के लिए नीति निर्धारक साबित होंगे। उसके साथ साथ पर्वतीय राज्यों के, जो हिमालय राज्य हैं, उनके सतत विकास में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और जैसा आप सबने देखा ही, चंपावत का आर्क मॉडल इसरो और यूकॉस्ट द्वारा जो एक डैशबोर्ड यहाँ पर विकसित किया गया है, उसके शुभारंभ के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को लेकर इसरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इसके लिए भी मैं इसरो और यूकॉस्ट, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज प्रौद्योगिकी की सदी में अंतरिक्ष विज्ञान केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, गूगल हम लोग सर्च करते हैं तो सब कुछ उसमें मिल जाता है। रास्ते खोजते हैं, नई नई बिल्डिंगों का निर्माण होता है, और कुछ ही समय में, आज आप बता रहे थे प्रकाश जी, कि कुछ ही दिनों में जो है वो हमारी उस पर आ जाती है। और घर में जो हम घर बैठे बैठे कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको सुधांशु जी? स्विगी, जोमेटो और कई, मैं तो खैर बैंकेट, हाँ मैं तो खैर नहीं करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे जरूर करते हैं। तो इसलिए मैं देखता हूं कितनी तेज जो है ये सुविधाएं हो गई हैं। आज संचार हो, मौसम का पूर्वानुमान हो, कृषि हो, प्रबंधन, रक्षा, नेविगेशन और भी कई सारे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी अंतरिक्ष आधारित जो तकनीकी है वो व्यापक रूप से आगे बढ़ रही है, व्यापक रूप से उसमें सुधार किया जा रहा है। किसानों को सैटेलाइट आधारित मौसम के पूर्वानुमान के माध्यम से उनकी जो फसलें हैं, उन फसलों को उत्पादन को बढ़ाने का में भी सफलता प्राप्त हुई है। वहीं जो आने वाली हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अभी कल हमारे हम लोग आनंद वर्धन जी और हम सब लोग वहां पर सभी जिलाधिकारियों के साथ, सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के लोगों के साथ बात कर रहे थे, तो मौसम विज्ञानी लगातार बता रहे थे कि अब मौसम कैसा हो रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से सारा दिखाई दे रहा था, कहां पर रेड है, कहां ब्लू है, कहां पर व्हाइट है या पीला है। उस तरह से जो है ये सब अब विज्ञान का ही कमाल है। और आज घर बैठे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी विभिन्न विषयों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त हमारे शिक्षार्थी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूरस्थ और दुर्गम गांव में रहने वाले लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से आज सैटेलाइट लिंक पर डॉक्टरों की विशेष सलाह भी उनको मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाने लगा है। आज भारत को न्यू स्पेस पावर के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त में तो सोच रहा था कि वो और बोले, लेकिन वो समय जो है तेजी से आगे बढ़ रहा था। और मुझे लगता है कि आप लोग भी सुनना चाहते थे, मैं भी सुनना चाहता था उनको। नई नई चीजें जब वो बता रहे थे तो सच में ऐसा लग रहा था कि समय ठहर जाए यहाँ पर। और बताएं आप, जैसे छोटे बच्चों के समय में हम लोग छोटे छोटे थे, उस समय में ज्ञान विज्ञान के बारे में सुनते थे, उसी प्रकार से सबके मन में आपने जो है वो, मुझे लगता है कि सबका अपने बचपन के साथ साथ सबका बचपन आपने याद दिला दिया। आज भारत चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। आदित्य एल मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ाया है।
इसके साथ ही गगनयान मिशन के माध्यम से भारत जल्दी ही अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को एक और स्वर्णिम अध्याय उनका होगा। यही नहीं, आज वनवे और इसरो के सहयोग से इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। साथ ही आज इन स्पेस और भारतीय अंतरिक्ष संघ के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारा मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें भी उन्होंने विस्तार से हम सबके समक्ष उसको रखा था। इतना ही नहीं, आज नाविक जैसे स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को भी विकसित कर भारत में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कितनी रुचि है, इसका उदाहरण परसों हम सभी ने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे हुए भारत के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला से लंबा संवाद किया और जिस प्रकार से उन्होंने उनका प्रोत्साहन किया। और जब चंद्रयान का सफल वहां पर प्रक्षेपण हुआ तो स्वयं वैज्ञानिकों के बीच में जाकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई क्षेत्र हो, हमारे देश के चाहे खिलाड़ी जब खेलने के लिए जाते हैं उस समय उनको प्रोत्साहन करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो खेलकर आते हैं, जीतते हैं, तब तो प्रोत्साहन होता ही होता है। लेकिन अगर वो जीतते नहीं है, थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तब भी प्रधानमंत्री जी उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। हम सभी को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के सभी साजो सामान, स्पेस सूट से लेकर प्रयोगशाला उपकरण, भोजन पैकेजिंग से लेकर जीवन रक्षक तकनीकी, सब कुछ, ये सब मेड इन इंडिया है। यही नहीं, इस मिशन के माध्यम से शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर रहकर विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर शोध और प्रयोग प्रारंभ करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ये सभी भविष्य में भारत के गगनयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों की सफलता के लिए भी एक मजबूत आधार सिद्ध होंगे। मेरा मानना है कि ये मिशन भारत के गगनयान अभियान के प्रथम पड़ाव की सफलतम उपलब्धि है, जो आने वाले समय में भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसके बारे में अभी नारायण जी ने यहाँ पर हम सबके सामने बताया। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस और इनोवेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं, वहीं लैब ऑन हिल्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही हम एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों पर भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देहरादून में हम देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सम्मेलन आज जो यहाँ पर आयोजित हुआ है, हमारे इस संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा और उत्तराखंड को स्पेस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली स्टेट बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ एक बार फिर से श्री नारायण जी का और उनके साथ आए हुए सभी वैज्ञानिकों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हुए और इस सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।